दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनी प्लांट के बारे में कि मनी प्लांट कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए। मनी प्लांट के लिए सही दिशा क्या है, मनी प्लांट यदि सूख जाए तो क्या होता है। तो दोस्तों, आज मनी प्लांट से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, बहुत से लोगों होते हैं जो मनी प्लांट को दूसरों के घर से चुरा कर ले आते हैं, फिर कहते हैं चोरी किया हुआ मनी प्लांट अपने घर में लगाएंगे तो तरक्की होगी। तो दोस्तों, आप ये एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए आप किसी के यहाँ से धन चोरी करके ले आते हैं तो वो आपके घर कितने दिन तक चलेगा। दोस्तों, चोरी का आया हुआ धन भी उसी रास्ते चला जाता है। आपने शायद ये बात कभी नोटिस की होगी कि आप जिस प्रकार या कोई अन्य व्यक्ति जिस प्रकार बेईमानी से धन कमाता है तो वो बेईमानी के रास्ते ही चला जाता है, उसका उस व्यक्ति को कोई भी फायदा नहीं होता। ठीक इसी प्रकार यदि आप मनी प्लांट चोरी कर कर लाते हैं तो उससे आपके साथ माता लक्ष्मी नहीं आएंगी। माता लक्ष्मी तो उसी घर में रहेंगी, क्योंकि आप लक्ष्मी की तो चोरी कर नहीं सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आप एक पौधा चुरा कर ला रहे हैं, जिससे आपको कोई तरक्की नहीं मिलने वाली है। बस आप अपने मन को भले ही शांत कर लीजिए कि हाँ, अब मैंने ये पौधा चुरा कर हम ले आए हैं, अपने घर में लगाएंगे और घर में बरकत होगी। तो दोस्तों, ये सिर्फ आपकी मनगढ़ंत धारणा है। कभी भी चोरी किया हुआ मनी प्लांट घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे सिर्फ और सिर्फ आपके घर में नकारात्मकता ही आएगी, ना कि लक्ष्मी। यदि आपको मनी प्लांट लगाना ही है तो आप उसे खरीद कर लगाइए, फिर देखिए आपको कैसा फल मिलता है। मनी प्लांट लगाइए और उसकी सेवा कीजिए, फिर देखिए आपके घर में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी। तो दोस्तों, अब से आप ध्यान रख लीजिए कि मनी प्लांट चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन चोरी करके दूसरों के घर से मत लाइएगा, वरना इसका आपको फायदे की जगह नुकसान होगा और माता लक्ष्मी की नाराजगी आपको अलग झेलनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो जानती ही हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि वो तो भगवान है, वो तो हर जगह विद्यमान है। वो तो आपको जानती हैं कि आप चोरी कर रहे हो, दूसरों का बुरा कर रहे हो, इसीलिए आप चुरा कर ला रहे हो। चोरी किया हुआ मनी प्लांट कभी भी आपको बरकत नहीं देगा। अब बात करते हैं कि मनी प्लांट आप घर में कहाँ लगाएं। दोस्तों, मनी प्लांट को हमेशा घर की दक्षिण पूर्व दिशा यानी आग्नेय कोण में लगाना चाहिए। यही दिशा सबसे शुभ मानी गई है, क्योंकि इस दिशा का जो प्रतिनिधित्व है वो शुक्र करते हैं, और शुक्र भोग विलासिता का ग्रह है, ऐश्वर्य देते हैं। इस दिशा के देवता भगवान गणेश हैं, इसलिए इस दिशा में मनी प्लांट लगाने से घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और आर्थिक लाभ भी मिलता है। इसके साथ ही मनी प्लांट को कभी भी घर के उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये मनी प्लांट के लिए अशुभ दिशा बताई गई है। क्योंकि दोस्तों, इस दिशा का प्रतिनिधित्व बृहस्पति ग्रह यानी गुरु ग्रह करते हैं और यह शुक्र के विरोधी माने जाते हैं। इसलिए मनी प्लांट को इस दिशा में रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसके अतिरिक्त घर के पश्चिम और पूर्व दिशा में भी मनी प्लांट का पौधा लगाना अशुभ होता है। माना जाता है कि इस दिशा में मनी प्लांट का पौधा लगाने से व्यक्ति को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप मनी प्लांट को किस दिन खरीद कर लाएं। दोस्तों, मनी प्लांट को हमेशा शुक्रवार के दिन खरीद कर लाना चाहिए और शुक्रवार को ही इसे अपने घर में लगाना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट का पौधा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए यह बढ़ते बढ़ते जमीन तक भी पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, आप ये बात ध्यान रखिए, आप ये ध्यान रखिए कि कभी भी ये पौधा जमीन को ना छू पाए या अशुभ माना जाता है। हमेशा आप इस पौधे को इस प्रकार से लगाइए कि हमेशा ये ऊपर की तरफ बढ़ता रहे। सबसे उचित रहेगा कि आप इसे अपने घर में किसी गमले में लगाएं और फिर किसी धागे की सहायता से या लकड़ी की सहायता से इसे इस प्रकार से बांध दें कि हमेशा ये ऊपर की तरफ जाता रहे। इससे आपके घर में और आपके जीवन में तरक्की होगी। अब बात करते हैं कि यदि मनी प्लांट सूख जाए तब इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहली बात तो मनी प्लांट कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। और अगर मान लीजिए कि घर में लगा मनी प्लांट सूख गया है तो आप इसे तत्काल ही बदल दें, इसे अपने घर में रखा ना छोड़ें। यदि आपका मनी प्लांट सूख गया है तो उसे तुरंत ही बदल दीजिए, इसकी जगह पर नया मनी प्लांट लाकर लगा दीजिए।
यदि सूखा हुआ मनी प्लांट आपके घर में लगा रहेगा तो इससे आपको आर्थिक हानि होगी। दोस्तों, यदि मनी प्लांट के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, कुछ पत्ते, और बाकी मनी प्लांट हरा रहता है, तो उन पत्तों को भी हटा देना चाहिए। इससे भी आपके घर में गरीबी आती है। अब बात करते हैं मनी प्लांट से जुड़े एक उपाय के बारे में, जो आपको हर शुक्रवार को करना है। दोस्तों, आप मनी प्लांट में पानी तो डालते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही हर शुक्रवार को मनी प्लांट में कच्चा दूध चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि मनी प्लांट में कच्चा दूध चढ़ाने से लक्ष्मी जी आकर्षित होती हैं। लक्ष्मी जी को यदि आपको प्रसन्न करना है तो मनी प्लांट में कच्चा दूध चढ़ाना शुरू कर दें हर शुक्रवार को। इससे आपके घर की वृद्धि होगी और आप तेजी से उन्नति करते चले जाएंगे। एक और बात का आप ध्यान रखिए कि मनी प्लांट को कभी भी घर के बाहर ना लगाएं, क्योंकि इससे बाहरी लोगों की नज़र आपके पौधे पर पड़ती है और पौधा लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जो कि अशुभ होता है। क्योंकि जिस तरह अपने पैसों को दूसरों को नहीं दिखाया जाता है, ठीक उसी प्रकार इस पौधे को भी दूसरे व्यक्ति की नज़र से दूर रखना चाहिए। ध्यान रखें कि कभी भी अपने घर से किसी अन्य व्यक्ति को मनी प्लांट ना दें। इसका सीधा यही मतलब होता है कि आप अपनी लक्ष्मी दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं। इससे शुक्र ग्रह भी क्रोधित होता है और माता लक्ष्मी भी चली जाती हैं। तो दोस्तों, अब से मनी प्लांट से जुड़ी हुई इन सब बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको बताई गई है। प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम सिर्फ वीडियो में आपको जानकारी ही देते हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं करते हैं, सीधे आपको जानकारी देते हैं। क्योंकि हम भी जानते हैं कि आपका समय कितना महत्वपूर्ण है, आपको भी काम करने होते होंगे। तो दोस्तों, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आपको इस हमारे वीडियो में जानकारी ही मिलेगी, कोई इधर उधर की बात नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आप इतना तो कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, आपसे हम और कुछ नहीं कह रहे हैं, बस आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप लोगों पर बनी रहे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।